सो हाय गाइस, माय नेम इज़ राहुल। और इस वीडियो में आज हम ये जानने वाले हैं कि हमने अपने सीरीज में जितने भी कोड्स थे सारे के सारे कोड्स लिख दिए हैं, सारे के सारे क्लासेस लिख दी हैं, जिसके अंदर हमारे पास बेसिकली मॉडल्स था पहले तो। देन आफ्टर मैं आपको अपनी स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ और उस स्क्रीन में आपको पता चल जाएगा कि हमने क्या क्या चीज़ अभी तक कर चुके हैं और क्या चीज़ हमारे पास लास्ट चीज़ बची है। तो हम कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल लिख चुके हैं जिसमें JRoot ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट फिल्टर सिक्योरिटी की यूटिल ओके कंट्रोलर में पब्लिक कंट्रोलर मॉडल लिख चुके हैं, रेपो लिख चुके हैं, सर्विस लिख चुके हैं, सर्विस में यूजर ऑथ सर्विस, ठीक है। और यूटिलिटी, बस आप ये ध्यान रखना यूजर ऑथ सर्विस, और यूजर ऑथ सर्विस में हमने यूजर डिटेल सर्विस को इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। जब हम विंग्स वन का एग्जाम देते हैं ना, तो हमें ये चीज़ उसमें डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि यूजर और सर्विस को इम्प्लीमेंट करना था अपने सिक्योरिटी कॉन्फ़िग के अंदर, ठीक है। यहाँ पे सिक्योरिटी कॉन्फ़िग के अंदर हम यहाँ पे यूजर डिटेल सर्विस लिखते हैं ना, यूजर डिटेल सर्विस लिखना था, यूजर और सर्विस लिखना था, ठीक है। तो इस चीज़ के अंदर हम डिफरेंशिएट क्यों नहीं कर पाते हैं वहाँ पे, तो इसलिए आप ध्यान रखना कि यूजर डिटेल सर्विस को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ओके, अब हम चलते हैं कहाँ पे, कंट्रोलर की तरफ। कंट्रोलर में ये चीज़ तो आई थिंक मैंने नहीं बताई थी, हाँ। और ये चीज़ भी नहीं बताई थी, ठीक है। अब है पब्लिक कंट्रोलर, ठीक है। अब पब्लिक कंट्रोलर में सबसे पहले जाने के बाद हमें ये लिखना पड़ेगा रिक्वेस्ट मैपिंग। रिक्वेस्ट मैपिंग में हमने ये चीज़ लिखी थी ना, कहाँ पे JWT यूटिल के अंदर ये चीज़ लिखी थी, JWT यूटिल नहीं, कॉन्फ़िग आई थिंक, हाँ कॉन्फ़िग के अंदर सिक्योरिटी फिल्टर चेन के अंदर ये लिखी थी कि यूटिलिटी डॉट पब्लिक एंटरप्राइज डॉट परमिट ऑल, ठीक है, इन सबको परमिट कर देना, बाद में सबको ऑथेंटिकेट करना है आपको, ठीक है। तो एक मिनट, तो हम गए कहाँ पे, यूजर पब्लिक कंट्रोलर में। पब्लिक कंट्रोलर में जाने के बाद एट द रेट पोस्ट मैपिंग लिख दिया। पोस्ट मैपिंग इज इक्वल टू, ठीक है, सॉरी, हम यहाँ पे API पब्लिक, ओके, यहाँ पे हम अपना लॉगिन पास कर देंगे, LOGIN, ओके, लॉगिन। और लॉगिन में हम पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी में स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम गेट लॉगिन, और यहाँ पे एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी, REQUEST, ओके, रिक्वेस्ट बॉडी में S स्टूडेंट, स्टूडेंट, ओके। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि जो ऑथेंटिकेशन एट द रेट ऑटोवायर्ड ऑथेंटिकेशन मैनेजर को यूज़ करना चाहता हूँ यहाँ पे मैं, ऑथेंटिकेशन मैनेजर, ओके। तो ऑथेंटिकेशन मैनेजर का जो ऑब्जेक्ट है डॉट, उसके पास ऑथेंटिकेट वाला एक मेथड है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, न्यू यूज़र ऑथेंटिकेटेड यूजर पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन, और उसके अंदर हम पास कर देंगे स्टूडेंट डॉट गेट यूजर नेम पास कर देंगे, और स्टूडेंट डॉट गेट ये पासवर्ड पास कर देंगे, ठीक है। ये आपका ऑथेंटिकेशन चेक होगा, अगर ऑथेंटिकेटेड है वैल्यू तो आगे आपकी टोकन जनरेट होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अगर ऑथेंटिकेशन हो गया तो हमें टोकन को जनरेट करना है, तो हमें यहाँ पे इफ एल्स वाला कंडीशन लिखना है, लेकिन अभी हम इफ एल्स वाला कंडीशन नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा मेन मोटिव भी ये है कि हमें कैसे करके टोकन को जनरेट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट सीरीज के अंदर है ना, अगर आप सीखना चाहो तो मैं कमेंट में बता देना कि एक कि पूरा प्रॉपर कोड कैसे लिखना है। ये तो हमारा मेन मोटिव तो इसी के पीछे था, कि ये कोड लिखने के पीछे कि हमारा कम से कम कितने कोड लिखें कि हमारा टोकन जनरेट हो जाए, और आपको एक बार समझ में आ जाए कि हाँ भाई, कि कितना मिनिमम टू मिनिमम कोड लिखना जरूरी है कि टोकन जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो अ, हमें एक चीज़ को और ऑटोवाइड करना पड़ेगा, JWT JW सॉरी ऑटो वायर
JWT util, JWT util, ओके। नाउ अब हमारे पास क्या है, JWT util डॉट जनरेट टोकन में क्या दे दिया हमने, स्टूडेंट डॉट गेट यूजर नेम पास कर दिया, और हमें यहाँ पे टोकन मिल जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रिटर्न रिटर्न में रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके, और यहाँ पे हम टोकन पास कर देते हैं अपना। ओके, ये हमने टोकन पास कर दिया, और कोई अगर बाद में दिक्कत भी आती है तो एक बार देख लेंगे कि, चलो अब एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। अभी सब चीज़ हमने लिख दिया है, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या लिखा था, सबसे पहले हमने ये चीज़ लिखी थी, ये चीज़ वर्क कर रही थी, ठीक है। फिर हमने क्या लिखा था, फिर हमने मॉडल लिखा था स्टूडेंट का, तो स्टूडेंट की मॉडल लिख दिया हमने, ठीक है। ये चीज़ भी वर्क कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर हमने क्या चीज़ लिखी थी, फिर हमने यूजर ऑथ सर्विस लिखा था, लोड बाय यूजर यूजर नेम लिखी थी, ठीक है। ये आपके डेटाबेस में वैल्यू से लाएगा और डाउ में वैल्यू डाल देगा, ठीक है। फिर यूटिलिटी यूटिलिटी में हमने ये चीज़ लिखी थी, ठीक है। रेपो में हमने फाइंड बाय यूजर स्टूडेंट स्टूडेंट नेम लिखा था, ओके। नाउ अब पब्लिक कंट्रोलर, ठीक है। फिर हमने फिल्टर लिखा था, डू फिल्टर, आगे इसको भेज दिया, अभी कोई काम नहीं है। एंट्री पॉइंट के पास भेज दिया, उसके पास कोई अभी एक्सेप्शन आएगा, कोई हैंडल नहीं करेगा ये भी, ठीक है। सिक्योरिटी कॉन्फ़िग में ऑथेंटिकेशन मैनेजर लिखा, प्रोवाइडर लिख दिया हमने, और सिक्योरिटी फिल्टर चेन लिख दिया, ठीक है। और JWT OT के अंदर हमने क्या लिखा है, जनरेट टोकन। अब देखो 3.4.1 के अंदर है ना, ये चीज एक्स्ट्रा है, ठीक है। सीक्रेट की को कैसे जनरेट करना है, ठीक, इसका यूज करके तब हम टोकन को जनरेट किया जाएगा, अदरवाइज वो टेस्ट केस पास नहीं होगा, एरर देगा, ठीक है। तो ये चीज मेन थी। और वैसे तो एक दो मेथड और हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं तभी के तभी क्वेश्चन करते मतलब कि कोड लिखते वक्त, ठीक है। तो ऐसे का ऐसे ही कोड, तो मतलब कि एग्जैक्ट कोड आपको विंग्समैन एग्जाम्स के अंदर लिखना है टोकन जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, एक बार हम पोस्टमैन पे जाते हैं, सॉरी, एक बार हम जाते हैं यूट्यूब स्प्रिंग, और यहाँ पे रन कर देते हैं, ओके। तो माइक्रोफोन ऑन है, और हमारे पास वीडियो भी ऑन है, ओके। नाउ हम्म अभी बोल रहा है H2 का हमारे पास डीबी नहीं है, ठीक है। H2, और एक चीज और, जो पासवर्ड हम अपने चेक करेंगे, सबसे पहले हम अपने पासवर्ड को कहीं ना कहीं तो सेट करेंगे ना, कहीं से कहीं तो पासवर्ड आएगा हमारे पास, तो वो चीज आने के लिए हमारे पास न्यू है, फाइल है data.sql, ओके। तो यहाँ पे मैंने नोट थी मेरे पास, और इस नोट के अंदर मैंने लिख रखा है ये चीज, ठीक है। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट स्टूडेंट नेम, कंट्रोल वी, ठीक है। और H2DB भी चाहिए हमें, इसको डिपेंडेंसी चाहिए, तो क्लोज, और यहाँ पे गए, और यहाँ पे H2 की डिपेंडेंसी को ऐड करना है, तो एक्सप्लोर, ओके, इंटरनेट को, एक मिनट, तो यहाँ पे हम अपने, हम्म यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया है, और ओके, नो इंटरनेट सिक्योर्ड, कनेक्टेड, और एक्सप्लोर। H2DB डिपेंडेंसी यहाँ से कॉपी करी, कंट्रोल C किया, ओके। नाउ अब हमने क्या किया, हमने अपने डेटा डॉट पॉम डॉट एक्सएमएल में गए, और पॉम डॉट एक्सएमएल में यहाँ पे कंट्रोल V कर दिया, कंट्रोल S कर दिया, और यहाँ पे हमने रिलोड कर दिया। अब एक बार दोबारा हम जाएंगे अपने मेन एप्लीकेशन पे और रन कर देंगे। नाउ वी आर गोइंग टू चेक कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। Now it is showing that 27 errors. Table student not found. Okay.
fail to execute SQL script. Okay, okay. Now data source script. Okay, bean hmm, entity manager. ओके, तो कुछ एरर आई है तो सॉल्व करते हैं। कहाँ एरर आई है? डेटा डॉट एसक्यूएल में गए, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, स्टूडेंट नेम एंड पासवर्ड। ओके, तो यहाँ पे हम गए। ओके, यहाँ पे हम ओके, नेम, नेम में STUDENT, स्टूडेंट नेम, STUDENT स्टूडेंट नेम। ओके, एट द रेट कॉलम, और यहाँ पे नेम, नेम में हमने पास कर दिया STUDENT स्टूडेंट पासवर्ड। ओके, नाउ अब रीरन करते हैं एक बार। दिक्कत तो यही थी। नाउ 27 एरर स्टिल परसिस्ट। केवल स्टूडेंट नोट फाउंड, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी। ओके, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास एस टू डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए ना हमारे पास हमने डायलेक्ट लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, तो कनेक्ट कैसे होगा? ठीक है, वो परसिस्टेंट एपीआई कैसे काम करेगी? तो उस चीज़ को काम करने के लिए हमारे पास क्या चीज़ थी? थिंक ये दूसरा कोड है, एप्लीकेशन, और ये चीज यहाँ से हमने करी कॉपी, कंट्रोल सी, ये गए और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दी DB5, सिंपल डेटा सोर्स, URL, ये चीज। ठीक है, एप्लीकेशन मोड, रूट, ठीक है, दिस थिंग। अब हम चलते हैं दोबारा एक बार, अब चेक करते हैं क्या एरर देता है। देखो, हेलो माय नेम इज राहुल शर्मा, ही इज अ गुड बॉय, रन हुआ, हाइबरनेट भी चला हमारे पास। ठीक है, और क्रिएट टेबल भी हुई स्टूडेंट के नाम से। ठीक है, सब चीज़ रन हुआ, सब चीज़ रन हो गया। हाँ, सब चीज़ रन हो गया। अब हम अपने पोस्टमैन से चेक करते हैं। सबसे पहले वेलकम क्या सेंड होता है? ओके, नाउ हम लॉगिन चेक करते हैं। स्टूडेंट में स्टूडेंट नेम लिख रखा है ये, और वेलकम। ओके, देखो सिंपल, अगर हम वेलकम चला रहे हैं ना तो 200 का हमारे पास ऐसे लिखा आ रहा है कि रिक्वेस्ट सक्सेसफुल। ठीक है, बट रिक्वेस्ट सक्सेसफुल नहीं हुई। ठीक है, और उस चीज देखो, यहाँ पे हम वेलकम लिख रहे हैं और 200 का हमारे पास आ रहा है कि 200 इसका हमारे पास क्रेडिट का आ रहा है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीज हमारे पास ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट के पास ले जानी चाहिए। ठीक है, ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट के पास की एक्सेप्शन आई तो उसको आपको हैंडल करना है। अभी हमने हैंडल करने के लिए ऐसा कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, लेकिन अगर हम ये करें कि हमारे पास क्या चीज़ थी, हमारे पास एपीआई और पब्लिक और वेलकम। ठीक है, अगर हम ये सेट करते हैं, हेलो वर्ल्ड आ रहा है। ठीक है, और अगर हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल सी करते हैं और ये करते हैं और कंट्रोल वी करते हैं और यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं और पब्लिक लॉगिन। ओके, 8080 पे चल रहा था, लेट्स चेक। ये 8080 पोर्ट नंबर लिखा है यहाँ पे, लॉगिन,
ओके। नाउ बॉडी, बॉडी में हमें यहाँ पे रो देना पड़ेगा, रो में जेसन, और यहाँ पे यहाँ पे STUDENT स्टूडेंट नेम एक वैल्यू थी हमारे पास। दूसरी वैल्यू कौन सी थी? STUDENT स्टूडेंट पासवर्ड था हमारे पास। ठीक है, स्टूडेंट पासवर्ड में हमने अपने डीबी में एक चीज वैल्यू डाली थी। हमने अपने डीबी में वैल्यू डाली थी, अपने डीबी में वैल्यू डाली थी 1 2 3 4 5 6। ओके। नाउ यहाँ पे मैं डाली थी राहुल। ठीक है, और यहाँ पे ये चीज डाली थी, और यहाँ पे ये वैल्यू डाली थी। अब इसको सेंड करते हैं। देखो टोकन जनरेट हो गया हमारे पास। ओके। आप कमेंट में ये बता देना कि इस टोकन की लेंथ कितनी है। ओके, कि आपके पीसी में लेंथ कितनी आ रही है। अगर अगर आपने सीक्रेट की वैल्यू एक्स्ट्रा करी है, तो टोकन की वैल्यू एक्स्ट्रा होती है या नहीं होती है? अगर होती है तो क्यों होती है, अगर नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है? तो ये चीज़ आप कमेंट्स में मेरे को बताना कि ठीक है, कि अगर इस वैल्यू को चेंज करना हो तो कैसे चेंज होगा। वैसे चेंज करने की जरूरत तो नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया है। टोकन जनरेट हो चुका है हमारा। इतना मिनिमम टू मिनिमम कोड लिखना था कि हमारा टोकन जनरेट हो जाए। ठीक है, कि 0 टू ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट फिल्टर कॉन्फ़िग। हाँ, इतना तो आपको विंग्स वन का एग्जाम आएगा ना, उसमें भी आपको इतनी की इतनी सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। ओके, ये सारी की सारी क्लासेस बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से एक्स्ट्रा चीज को वैल्यू को ऐड करना है। ठीक है, ये सीरीज तो यहाँ तक खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इसके बाद इसके बाद क्या होगा? इसके बाद अगर आप बोलोगे तो मैं एक नेक्स्ट सीरीज बना दूंगा, जिसके अंदर एक एक्चुअल विंग्स वन का क्वेश्चन लेके, ओके, एक्चुअल विंग्स वन का क्वेश्चन लेके, और उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, उसका अप्रोच। मतलब कि अगर 1 आवर 30 मिनट्स का है, तो हम 1 आवर के अंदर उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसका अगर वीडियो बनाना हो तो आप लोग कमेंट में बता देना। ठीक है, कि वी नीड दिस वीडियो। ओके, तो मैं आगे इसकी फिर वीडियो बना दूंगा। ओके, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। ओके, इस वीडियो को बनाने के पीछे भाई कम से कम मेरी 10 दिन की मेहनत गई है। ठीक है, मैं ऑफिस से आता था, ये काम करता था, ऑफिस से आता था, ये काम करता था। ठीक है, अगर आपको लगे कि भाई ये चीज़ आपके लिए वैल्यूएबल है, ठीक है, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और तो क्या ही है। और लास्ट में मैं एक वीडियो का मैं उसमें लिंक डाल दूंगा, अगर किसी को लगे कि हाँ भाई उसके लिए वैल्यूएबल है ये चीज़ें। ठीक है, तो थैंक्स गिविंग के अगर उसमें आप कुछ भी देना चाहो तो दे सकते हो। ओके, तो ये मेरी पहली वीडियो थी यूट्यूब के अंदर। और आगे आगे अगर मैं आगे वीडियो बनाता हूँ तो इससे अच्छा बैकग्राउंड रहेगा, इससे अच्छी माइक्रोफोन्स रहेंगे। ठीक है, और इसके अच्छी तरीके से बनाया जाएगा। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, ओके, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।